हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। और अपन आज पढ़ने वाले हैं थर्ड टाइप ऑफ द कॉलॉइड, जो कि किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन था? ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ डीपी। ठीक है बच्चों, तो इसको हिंदी में बोलते हैं, कल लिख ही दिया था वैसे तो फिर भी लिख देता हूँ, सहचारी या संगुणित कॉलॉइड और मिसेल। एक और नाम है इसका मिसेल। मिसेल नाम से ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिख दिया है पूरा, आपको अच्छे से दिख भी रहा है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को नोट्स पहले से ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो देखो, अपन सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं कि क्या है ये ऐसे कॉलॉइड्स क्या होते हैं। देखो, दो सॉल्यूशंस विच बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये खास बात है। ठीक है, एट लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, फिर but at higher concentration forms colloidal solution by association of many molecules known as a micelle या फिर associate colloids। ठीक है, अब देखो बात क्या है बच्चों कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कोलोइडल सॉल्यूशन है। ठीक, उस कोलोइडल सॉल्यूशन में आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट की तरह कोई सॉल्यूशन मिला है। जैसे मान लीजिए कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसका बिहेवियर ऐसा है कि वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, बट एक कॉन्सेंट्रेशन रेंज जो है वो बढ़ा देने पर एक पर्टिकुलर किसी कॉन्सेंट्रेशन पर वो क्या हो रहा है, अपना बिहेवियर बदल रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि इसका लो कॉन्सेंट्रेशन पर बिहेवियर अलग था और हायर कॉन्सेंट्रेशन पर इसका बिहेवियर ज़्यादा हो गया, चेंज हो गया, कुछ भी जैसे डिफरेंस नजर आ गया आपको। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए अपन साबुन की बात करते हैं, तो साबुन क्या होता है जनरली कि पानी के साथ जब आप डिजोल्व करोगे तो थोड़ा सा साबुन आपने मिलाया, आपको पानी के अंदर कुछ भी परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। अब पानी मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में आधा लीटर लिया तो आपका आधा लीटर पानी फिक्स है। थोड़ा और साबुन आपने घोल दिया फिर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, फिर थोड़ा और घोल दिया फिर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ा सा और बढ़ाते पहले आपको पानी के अंदर टर्बिडिटी दिखेगी, यानी धुंधलापन दिखेगा और वाइट साबुन तैरता हुआ नजर आएगा। यानी कि क्या हुआ कि जब 3 बार आपने शुरुआत में साबुन को डिजोल्व किया तो कुछ भी नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो साबुन उस वक्त पर अपना बिहेवियर डिफरेंट शो कर रहा था। बट जैसे आपने थोड़ा सा और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो किसी पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर, ठीक है, साबुन ने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। अब वो कुछ नया बिहेवियर कर रहा है जो कि अलग टाइप का है पहले वाले से। तो ये जो चेंजेस हुआ ये कैसे हुआ? क्योंकि आफ्टर सम टाइम जब आपने कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो एक पॉइंट पे जाकर के कंसंट्रेशन बढ़ते पहले उसने मिसेल बनाना शुरू कर दिया, इसलिए आपको धुंधलापन नजर आ गया। ठीक है, उससे कम कंसंट्रेशन पर क्या होगा कि वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका क्या नेचर होता है कि वो पूरा पूरा डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जब वो पूरा पूरा डिसोसिएट हो जाते हैं तो वो एकदम ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनाते हैं मोस्टली। ठीक है, तो बात इतनी सी है। देखो कि कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनकी कम सांद्रता होती है, लो कॉन्सेंट्रेशन होती है, तब तो उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है, एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार होता है। बट जब उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी जाती है तो किसी विशेष कॉन्सेंट्रेशन पर उनका बिहेवियर जो है वो कोलोइडल फॉर्म में चला जाता है, जिसे अपन मिसेल बोलते हैं। और ये होता है एसोसिएशन, एक पिंजरे नुमा स्ट्रक्चर बन जाती है एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से, और उसे अपन कॉलॉइड कहते हैं। तो ये ऐसा कॉलॉइड जो बनता है उसे बोलते हैं एसोसिएट कॉलॉइड या फिर सहचारी या फिर मिसेल। ठीक, अब बात आती है इसमें से क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहां से पूछा जाता है डायरेक्ट कभी कभी डेफिनेशन, व्हाट इज द सीएमसी। ठीक है, तो क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन किसे कहते हैं या क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हिंदी में है ये क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता। ठीक है, तो देखो बच्चों, द कॉन्सेंट्रेशन एट विच मिसेल फॉर्मेशन स्टार्ट, और ऐसे क्रिटिकल टेम्परेचर भी है, द टेम्परेचर एट विच मिसेल फॉर्मेशन स्टार्ट। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने कि साबुन है, और साबुन के लिए जो है सीएमसी की वैल्यू क्या है, 10⁻³ से 10⁻⁻⁴ मॉल पर लीटर। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। जैसे मान लो हमारे पास एक कोई पात्र है, इसके अंदर 1 लीटर, ठीक, 1 लीटर, ठीक है, वाटर है।
अब इसके अंदर आपने साबुन को घोल दिया, बाहर से साबुन को घोला, बट जैसे आपने थोड़ा सा साबुन मिलाया आपको वहां पर मिसेल नजर नहीं आया, थोड़ा और मिलाया मिसेल नजर नहीं आया, थोड़ा और मिलाया, जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -3 से -4 मोल पर लीटर हो जाएगा, तुरंत ये यहाँ पर व्हाइट व्हाइट टर्बिडिटी धुंधलापन आपको दिखाई देगा, यानी कि मिसेल बनना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो मिसेल का जो फॉर्मेशन होता है ना वो एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर होता है, अगर उससे कम कर देंगे तो वापस मिसेल रिवर्सिबल हो जाएगा। एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा। कैसे? 1 लीटर पानी में आपने साबुन को डिसोल्व किया, मिसेल बन गया, धुंधला पानी है। एक चीज बताओ, अगर इसमें 5 लीटर पानी और बढ़ते हैं तो बिल्कुल आपको साफ पानी नजर आएगा, साफ पानी दिख रहा है, क्लियर पानी दिख रहा है। इसका मतलब जो मिसेल बना था वो वापस टूट गया किसमें? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। तो मिसेल क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको बात? ठीक, ऐसे जो टेम्परेचर, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर मिसेल बनना शुरू हुआ था, वो कॉन्सेंट्रेशन जिस पर मिसेल बनना स्टार्ट हुआ था, उसे अपन CMC बोलेंगे। जिस टेम्परेचर पर बना था वो क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाएगा। फिक्स पॉइंट पे जब बनना स्टार्ट करती कोई भी चीज है वो क्रिटिकल डेफिनेशन में आ जाता है, क्रिटिकल नाम जुड़ जाता है उसके अंदर। क्रांतिक ताप हिंदी में इसको बोलते हैं। हिंदी मीडियम वालों को लिखवाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदी में उनके पास नोट्स अवेलेबल है। नोट्स के अंदर लिखा हुआ है कि ऐसे कोलाइडी विलयन जो कम सांद्रता पर तो प्रबल वैद्युत अपघट्य का काम करते हैं, पर अधिक सांद्रता पर पिंजरे नुमा संरचना बनाते हैं, जिसे अपन मिसेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अपन कि मिसेल जब बनती है तो क्या क्या प्रोसेस होता है, यानी मिसेल बनने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये इरेज कर रहा हूं, समझ में आ गया होगा कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो या ऐसे सॉल्यूशंस जो कम कॉन्सेंट्रेशन पर, लो कॉन्सेंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बट हायर कॉन्सेंट्रेशन पर वो क्या होते हैं? मिसेल बनाते हैं। उन्हें अपन बोलते हैं एसोसिएट कॉलॉइड्स। अब आपका हेडिंग है इसी के अंदर छोटा सा मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। हिंदी में लिखा हुआ नोट्स के अंदर मिसेल निर्माण की क्रियाविधि। ठीक है, किसी भी चीज का मैकेनिज्म, क्रियाविधि क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज को बताता है कि कैसे वहां पर क्या हुआ होगा। ठीक है बेटा, तो देखो मिसेल फॉर्म्स बाय एसोसिएशन ऑफ थाउजेंड्स और more than 1000 molecules। मतलब मिसेल जब भी बनेगा कोई एक या दो मॉलिक्यूल से मिलकर नहीं बनेगा, हजारों की संख्या में मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके आपस में जुड़ने से मिसेल बनेगा। सबसे पहले बात तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे अपन बात करें एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अपन ले लेते हैं मिसेल फॉर्मेशन बाय सॉब। ठीक है, मिसेल फॉर्मेशन बाय सॉब। अब देखो बच्चों, अपन सभी जानते हैं कि जो साबुन होते हैं, जो सॉप्स होते हैं, वो क्या होते हैं? ठीक है, जो उच्च वसा अम्ल होते हैं, हाईली फैटी एसिड जो होते हैं, उनके सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं, आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं मैं, C17H35COO Na। इसका नाम होता है बच्चों सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट सॉल्ट है भी ये। ठीक है,
ये फैटी एसिड है, वसा अम्ल उनका लवण है, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक, तो अब जब ये पानी में घुलेगा तो सबसे पहले देखो क्या बनाएगा, C17 H35 COO प्लस और ये Na प्लस, मतलब ये पार्ट बन गया आपका एनाइन और ये पार्ट बन गया कैटाइन। आप सभी को पता है जब किसी भी सॉल्ट को डिसॉल्व किया जाता है पानी में तो वो दो चीजों में बदलता है, एक तो एनाइन होता है और एक कैटाइन होता है, मतलब टूट जाता है। ठीक, अब हमारे लिए कोई काम का नहीं है, यहाँ पर कैटाइन से कोई बात नहीं करनी, हम तो इसकी बात कर रहे हैं। वैसे इसका जो प्रॉपर नाम होगा वो क्या होगा, ये क्या था, सोडियम स्टीरेट। तो सोडियम अलग हो गया तो क्या बचा आपके पास, स्टीरेट, और स्टीरेट अभी किस फॉर्म में, आयन की फॉर्म में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो अब मैं बात कर रहा हूं स्टीरेट के बारे में। ठीक है, तो बच्चों मैं अब इसको इरेज कर रहा हूं और यहाँ पे बहुत सारी बातें समझानी है, इसलिए देखो बच्चों, सबसे पहले हमने लिखा पहले रिएक्शन हमारी C17 H35 COO Na, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो ये C17 H35 COO माइनस प्लस Na प्लस बना रहा है, इसका नाम क्या हो गया, स्टीरेट आयन। ठीक है, ये जो स्टीरेट आयन है ना, यही मिसेल फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है आगे चल करके। ठीक है, कैटायन वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है। ये आपके पास क्या है, सोडियम स्टीरेट है ना, इसका नाम लिख लीजिए आप, सोडियम स्टीरेट। अब देखो अपन इसका पोस्टमार्टम करते हैं, ये जो आयन है किस तरीके से मिसेल बनाता है, ये पूरी चीज अपन समझते हैं, इसी को मैकेनिज्म कहते हैं। तो देखो बच्चों, अगर इसकी मैं बात करूं C17 H35 COO, तो इसके मैं दो टुकड़े कर देता हूं। ठीक है, COO माइनस के, इसके दो टुकड़े, मतलब यूं मत समझना कि मैं आयोनाइज कर रहा हूं इसको, आपको समझाने के लिए दो पॉइंटों में मैं इसको समझा रहा हूं। ठीक है, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं C17, एक काम करते हैं, अगर बाद में आप इसको रिएक्शन नहीं पढ़ लोगे इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं। देखो इसके अंदर दो पार्ट है, ठीक है, एक है C17 H35, दूसरा पार्ट है COO माइनस। बोलो है या नहीं है, कैसे, अगर ये C17 H35 अपने आप में एक आयन है तो इसके दो हिस्से नजर आ रहे हैं आपको, कौन कौन सा हिस्सा, एक तो ये और एक ये। इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन केवल एक ही चीज है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रो कार्बन पार्ट। ठीक है, यहां पर चार्ज है तो इसे अपन बोलेंगे, या एक अभी एक काम करते हैं, सारे नाम सेम सेम है तो अपन एक लिस्ट बना लेंगे। हाइड्रोकार्बन ये हो गया आपका नॉन हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक, इसके ऊपर चार्ज है तो इसका एक और नाम हो जाएगा आयोनिक पार्ट, और इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन आयोनिक पार्ट। अब देखो बेटा, आपको पता है वाटर कैसा होता है, एक पोलर सॉल्वेंट है, H प्लस OH माइनस होते हैं, तो वाटर को ये तो अट्रैक्ट करेगा, यानी ये वाटर लविंग है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइड्रोफिलिक। ठीक है, लाइक डिजोल्व टू लाइक, पोलर पोलर को डिजोल्व करता है। हाइड्रोकार्बन पानी में नहीं घुलते हैं, बहुत कम घुलते हैं, तो ये हो गया आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट, एक नाम ये भी हो गया इसका। ठीक है, ये पोलर है तो इसका नाम हो गया पोलर पार्ट, इसको आप बोल सकते हो नॉन पोलर पार्ट। इतने सारे नाम हैं इनके, कोई से भी नेम आप याद रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो चीज समझाने वाला हूं वो क्या है, देखो होता क्या है कि जब भी मिसेल बनता है तो इस तरीके से एक गोलीय आकार में, स्पेरिकल शेप में पिंजरे नुमा स्ट्रक्चर बनते हैं बेटा। और जब पिंजरे नुमा स्ट्रक्चर बनती है तो इन सभी के अंदर या इन सभी का
कॉमन पार्ट जो है C17H35 वो सेंटर में होता है, और जो दूसरा पार्ट है जो हमारा नॉन हाइड्रोकार्बनिक यानी कि आयोनिक पार्ट है वो बाहर की ओर होता है, यानी ये हेड है ये टेल है। और ये डायग्राम बकायदा आपको ऐसे जैसे बनाना पड़ता है एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम में। यानी कि जब मिसेल बनता है तो स्टीरेट आयन की डायरेक्शन क्या होती है, तो उसकी डायरेक्शन होती है कि उसका जो हेड है वो नॉन आयनिक पार्ट जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो तो केंद्र में होता है, इन सभी का एक साथ केंद्र में है, और ये बाहर की ओर होता है। ठीक है, ये डायग्राम हो गया आपका। इस डायग्राम का नाम है आयनिक मिसेल। कई बार आ जाता है एक नंबर में कि आयनिक मिसेल का सचित्र वर्णन कीजिए, डायग्राम बनाइए, तो ये आपका मिसेल बन गया। ठीक है, अब ये मिसेल जब बनता है तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे बनता है। ठीक है, तो आप लिख लेना नॉट मिसेल इज रिवर्सिबल। कई बार पूछा गया है कई सारे कंपटीशन में कि मिसेल रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल है भाई, आप थोड़ा और पानी मिला दो डाइल्यूशन हो जाएगा, तो कम सांद्रता पर वापस ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, तो ये स्ट्रक्चर टूट जाएगी। तो मिसेल बनाने में किसका योगदान है? स्टीरेट आयन का योगदान है। स्टीरेट आयन के कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है पोलर पार्ट, सॉरी नॉन पोलर, दूसरा होता है पोलर पार्ट। जब ये मिसेल बनाता तो किस तरह से मिसेल बनता है? बहुत सारे स्टीरेट आयन आके एक जगह पर पिंजरे नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और पिंजरे नुमा जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें सेंटर में केंद्र में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन पार्ट, पोलर पार्ट बाहर की ओर होता है, और इस तरीके से ये मिसेल बन जाता है। ठीक है बच्चों, एक और डायग्राम जो है इस मिसेल में ये बनता है, आपको अगर वक्त मिल जाए एग्जाम में तो आप बना के दिखा सकते हो, पर उसके लिए मुझे स्पेस की जरूरत है, तो मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूं। यानी पहला तो ये समझाना है, फिर ये समझाना है। एक और डायग्राम क्या है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है कि C17H35 को आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे? तो देखो ये 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कार्बन बना दिए। अब उसके बाद COO माइनस, बॉन्ड लाइन आपको 11th में पढ़ाया था, वही काम आ गया। देखो 17 कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट किया, इसको छोड़ करके गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो यहां पर C17H35 COO को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये भी डायग्राम एक बार आप बना दोगे तो ज्यादा बेटर मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो बच्चों मिसेल क्या होता है? मिसेल के नाम से क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर, कोई नहीं पूछने वाला आपको एसोसिएट कॉलर क्या है, मिसेल कैसे बनता है, ये हमने देख लिया। अब आगे अपन बात करेंगे। ठीक है, जो टॉपिक हमारे इस चैप्टर में भी है और लास्ट का जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है अगला, जो कि यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं। यानी यही टॉपिक हमें 2 जगह दे रखा है। टॉपिक का नाम क्या है? मतलब मिसेल खत्म हो चुका, मगर मिसेल के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है आपका, जो कि आप देखते भी हो घर में। साबुन के द्वारा कपड़ों की धुलाई, यानी वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स बाय सोप। भाई साबुन से कपड़े आप घर में देखते हो, डेली खुद भी धोते होंगे, बड़े बच्चे हो गए होंगे अभी, है ना? पहले मम्मी धोती थी जब छोटे थे आप, तब आपको खुद को धोते हो तो पता चल ही गया होगा कि साबुन से कपड़े कैसे धोते हैं। तो आपसे वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि साबुन से कपड़े किस प्रकार धोए जाते हैं, एक्सप्लेन। अब आप उसमें मत लिखना, सबसे पहले अपन एक बाल्टी लेते हैं, बाल्टी में कपड़े डालते हैं, कपड़े डाल के फिर उसमें साबुन डालते हैं या साबुन लगाते हैं, फिर ब्रश लगाते हैं, फिर अपन उसे डंडे से कूटते हैं, पीटते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें तो लिखोगे नहीं। टेक्निकल बात बतानी है आपको। तो टेक्निकल बात क्या है कि जब अपन क्या करते हैं, देखो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में लिख दूंगा बोर्ड में। टेक्निकल बात ये है बच्चों कि जब अपन कपड़े धोते हैं तो साबुन, जैसे आपने जैसे एक रुमाल ले लिया, एक रुमाल लेते हैं अपन, जैसे मान लो ये डस्टर है, ठीक है, बिल्कुल ये इंक से काला हो रहा बेचारा, है ना? ये चाहता कि इसको कोई धो दे, मगर इसको कोई अभी धो नहीं रहा क्योंकि ऑनलाइन है और ऑनलाइन वॉशिंग हो नहीं रही है, ठीक है ना? अब ये काला है।
अब इसके सामने देखो आप, इसके ऊपर जैसे आपने इसको गीला कर लिया, थोड़ा सा साबुन लगाया, फिर थोड़ा सा और साबुन लगाया, फिर थोड़ा सा और साबुन लगाया। जब इस पर दो वाइट वाइट साबुन नजर आने लग जाएगा, जैसे आप कहोगे कि मेल निकल रहा है या गंदगी निकल रही है इसमें से, एक्चुअली उस टाइम पर इसमें क्या होगा, मिसेल बन गया। और मिसेल बनने के बाद आप इसे क्या करोगे, इस तरीके से थोड़ा मत लोगे, मतलब इसे आप थोड़ा कंप्रेस करोगे और थोड़ा इस तरह से करोगे जैसे रुमाल को धोते हैं। अब उसके बाद इसे पानी में डुबाओगे तो सारी गंदगी पानी के साथ नीचे चली जाएगी और ये एकदम चकाचक हो जाएगा नया। ऐसा क्यों हुआ? जनरली किसी रुमाल को धोते तो वो भी ऐसा ही होता है। तो क्या जादू हुआ, साबुन ने लगाया वहां पे कुछ, या साबुन की वजह से कोई ऐसा जादू हुआ जिसकी वजह से सारे डस्ट पार्टिकल हट गए और बाकी चीजें यहीं रह गई? ऐसा क्यों होता है, यही टेक्निकल बात इसमें बतानी है। तो देखो, जब भी अपन साबुन लगाते हैं तो मिसेल बन जाता है। अभी अभी आपने डायग्राम में देखा था कि मिसेल के अंदर क्या होता है, सेंटर में तो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है और मिसेल का जो आयनिक पार्ट है वो बाहर की ओर रहता है। तो देखो, जैसे मान लो आपके पास जो है, ठीक है, ये कोई रुमाल है, कपड़ा है, आपकी शर्ट है, जो भी है, उसके ऊपर ये डस्ट का पार्टिकल है साहब, ठीक है। अब इस डस्ट के पार्टिकल पे जब मिसेल बनेगा तो इस तरीके से मिसेल बनेगा, यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट यहां पे रहेगा और नेगेटिव पार्ट यहां पे रहेगा। अब क्या होगा, जैसे पानी डालोगे, पानी के साथ ये नेगेटिव पार्ट है ना, लाइक डिजोल्व टू लाइक, ये बॉन्डिंग बना लेगा पोलर पोलर के साथ और पूरा पानी के साथ खींचेगा। तो ये बाहरी हिस्सा जो है, जैसे जमीन में से अपन देखेंगे घास निकली हुई होती है, कांटे निकले हुए होते हैं, वैसे ये बाहर निकला हुआ है मिसेल के मॉलिक्यूल के ऊपर की ओर। तो ये पानी के साथ बॉन्डिंग बना लेगा और जब आप किसी भी रुमाल को पानी में से बाहर निकालोगे तो पानी नीचे जाएगा, जाहिर सी बात है वापस। उस पानी के साथ साथ ये डस्ट पार्टिकल को भी जड़ समेत उखाड़ के ले जाएंगे और आपके जो रुमाल की सरफेस है वापस वो वैसे के वैसे साफ हो जाएगी। तो जो भी हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो भी गंदगी, जैसे ग्रीस लग गया, ऑयल लग गया, उन सबको धोने के लिए हम सोप्स का यूज करते हैं। और जो सोप्स हैं वो इस तरीके से काम करते हैं कि जब भी वॉशिंग होती है क्लॉथ्स की तो पहले मिसेल बनता है और मिसेल फिर फर्दर क्या करता है, वाटर के साथ बॉन्डिंग करता है और बॉन्डिंग करके वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल्स को वहां से रिमूव कर देता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट तो अंदर तक गया हुआ है उस डस्ट पार्टिकल के, वो उसको जड़ समेत उखाड़ के ले जाएगा। अब इसके बारे में इंग्लिश मीडियम वालों को क्या करना है, आपकी जो इंग्लिश मीडियम की बुक है उसके अंदर 4-5 लाइनें लिखी होगी, जो मैंने बोला उसी पे टेक्निकल वे में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वहां से पढ़ लेना, एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया, हिंदी वालों को हिंदी में लिखा हुआ है ऐसे ही, बाकी मेन काम यही है आपका, ठीक है। तो ये मिसेल से वॉशिंग कैसे होती है ये अपन ने पढ़ लिया, आपने ये 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अपन कल स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, ठीक है बच्चों। वो नया टॉपिक जो होगा वो किस तरीके से होगा स्टार्ट, अब अपन ने देखो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई कोलॉइड होता क्या है, फिर हमने पढ़ लिया कि कोलॉइड का क्लासिफिकेशन कितना होता है, कितने टाइप का होता है। जब हमने समझ लिया कि कोलॉइड है क्या, कितने प्रकार का होता है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, आज अपन बात करने वाले हैं, मतलब आज का मतलब कल से अपन बात करेंगे कि प्रिपेयर कैसे करें इनको। बहुत सारे टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, इनको कैसे कैसे बनाया जाता है, ये सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।